तो पिछले वीडियो में हमने असेंबली क्रिएट कर लिया था। अब इस वीडियो में हमारा काम है उस असेंबली में जो हमारे पार्ट्स रखे हैं उनमें के बताना एबेकस को कि वो आपस में किस तरह से लिंक है। जैसे हमने स्टीरअप्स और रेनफोर्समेंट को रख दिया, तो एबेकस के लिए वो अभी बस रखा हुआ है। उन दोनों के बीच में किस तरह का जॉइंट है, मतलब हम क्या करते हैं, एक वायर से उसको टाई करते हैं इन रियल लाइफ या वेल्ड करते हैं। तो वो वेल्डिंग कैसे है वो हमें बताना पड़ता है एबेकस को। या कंक्रीट के अंदर हमने एम्बेडेड किया हुआ है आई सेक्शन को, वो भी बताना पड़ेगा कि वो एम्बेडेड है, वरना वो दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग लेगा। उसके बीच में क्या कनेक्शन है वो एबेकस को अभी तक नहीं मालूम है। तो इस वीडियो में, इस इंट्रैक्शन में हम उसको वही बताएंगे कि वो कैसे होता है। तो आइए सीखते हैं। हम आ गए हैं इंट्रैक्शन वाले मॉड्यूल पे, और इंट्रैक्शन मॉड्यूल में आने के साथ साथ हमें क्या दिख जाता है, जो हमने असेंबली क्रिएट किया था वो हमें एज इट इज़ यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो ये और अब समझ में आ गया होगा असेंबली कैसे करते हैं। और स्ट्रिप्स हमने बांध दिए, हमने आई सेक्शन दे दिया, ये हमारा एक कंपोजिट कॉलम क्रिएट हो गया। लेकिन बात ये है ना, इसको मैं पहले वायर फ्रेम में कर लेता हूँ। ठीक है, वायर फ्रेम में ईजी रहेगा देखने में। ठीक, और दूसरा क्या होता है, कर्वेचर। ठीक है, वायर फ्रेम। इसमें क्या होगा कि अब हमें करना होगा इंस्टांस इंट्रैक्शन क्रिएटेड। इंस्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप ये समझ लो कि दो मटेरियल के बीच में कैसा ये है, टच कैसा है। मान लीजिए कि मैंने एक पेपर लिया, उसके ऊपर ग्लू लगाया, दूसरा पेपर चिपका दिया। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो अलग है, और कंक्रीट और इस रेनफोर्समेंट के बीच का बॉन्डिंग अलग है। तो वो चीज़ हमें एबेकस को बताना होता है, क्योंकि इससे पता नहीं है कि ये किस टाइप का बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हम इंट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। एक हम जनरल सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट दे देते हैं। अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड एनालिसिस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे, अगर एक्सप्लिसिट एनालिसिस कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट। हम यहाँ पे या तो जनरल कांटेक्ट दे सकते हैं या सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट दे सकते हैं, एंड देन कंटिन्यू करके ऑल टू सेल्फ। ऑल टू सेल्फ मतलब क्या होगा कि सारे मटेरियल एक दूसरे के साथ जनरल कांटेक्ट हो जाएंगे। और एक ग्लोबल हमें प्रॉपर्टी क्रिएट करना होगा, जो कि कांटेक्ट का हम क्रिएट कर सकते हैं कंटिन्यू करके। और इसमें हमें देना होता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है। तो हम मान लेते हैं फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन अभी जस्ट नॉर्मल बिहेवियर हम ऐसे क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड ग्लोबल में चूज़ करके इम्प्रोपर करके ये सारी चीज़ें बता रखा है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा यहाँ पे पुरानी वीडियो का लिंक, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ये स्टील टू स्टील का मैंने बता रखा है, मैंने साथ ही साथ आपको कंक्रीट टू स्टील का बता रखा है, जब हमने नॉर्मल कंक्रीट वाला कॉलम बनाया था और जब हमने सिर्फ स्टील का कॉलम बनाया था। तो दोनों में आपको बता रखा है, तो इसमें इतना करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट क्रिएट करना होता है, जो कि मेन चीज़ है। हमने कांस्टेंट क्रिएट किया। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले नाम दे देते हैं एस टी आर से और आर एफ, मतलब स्टीरअप और रेनफोर्समेंट के बीच में। ये क्या होगा, ये आपस में किस तरह से टाई मतलब जस्ट आप समझ लीजिए, टाई और कपलिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ क्या है, एक वेल्डिंग टाइप समझ लीजिए, वेल्डिंग है। ठीक है, देन हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमसे पूछेगा मास्टर सरफेस चूज़ करना है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि मास्टर सरफेस है हमारा, तो हम इसको चूज़ करके दे देंगे कि हमारा जितना भी रेनफोर्समेंट है, शिफ्ट प्रेस करके अगर जब हम करते हैं तो ये रेनफोर्समेंट सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है रिमूव रिप्लेस ये वाला। ठीक है, इसमें जब हम क्रिएट डिस्प्ले ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे रहेगा हम बाय सेट्स या सरफेसेस चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या पार्ट हम चूज़ करते हैं। हम पार्ट में क्या करेंगे, जितने स्ट्रिप्स इनको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे रिप्लेस, तो सिर्फ हमें स्ट्रिप्स दिखेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्ट्रिप्स है। हम डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट करेंगे और डन किया। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में हमें रखना है, तो हम किसी भी रख सकते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंशियल रख लेते हैं। ठीक है, एंड सरकमफ्रेंशियल मतलब कि उसके सरकमफ्रेंस पे जो भी इसका इफेक्ट आएगा वो आएगा। दूसरा था कि किसी एक डायरेक्शन में आएगा या किसी एक डायरेक्शन में आएगा, तो हम सरकमफ्रेंशियल रख लिए कि सारे डायरेक्शन में हमारा इफेक्ट आएगा।
देन हमें स्लेब सेलेक्ट करना है। स्लेब में हम जाएंगे, यहाँ से रिप्लेस सबको करेंगे सबसे पहले। देन हम वापस से इसी में आकर के जितने रेनफोर्समेंट है मेरे, ठीक है, उसको सेलेक्ट करके एंड रिप्लेस कर देंगे। डिसमिस, इन सबको सेलेक्ट किया एंड डन। ठीक है, इसको भी हम सरकमफेरेंशियल ही रखेंगे, किसी एक डायरेक्शन में नहीं चाहिए। अभी क्या हुआ ना, एक एरर मुझे अभी ये करते करते दिखा कि मेरा जो एक रेन स्टीप था ना वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, मास्टर सरफेस का जो पिक्ड है इसको हम एक बार ओके करते हैं। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा होगा, है ना, टाई। इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसमें मास्टर सरफेस को हम वापस से रीपिक कर सकते हैं और सरफेस चूज़ करेंगे। वापस से हम डिस्प्ले में सबको रिमूव करके ये कर लेते हैं। इस तरफ में ये सारा सिलेक्ट किया था, एक यहाँ पे बैठा हुआ था, ये छूट गया था हमारा। ठीक है, तो शिफ्ट, ये स्टीरअप सेलेक्ट, सॉरी कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो गया स्टीरअप्स, रिप्लेस किया एंड देन हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे एंड डन कर देंगे। ठीक है, हमारा ये आ गया, फिर से सरकमफेरेंशियल करके एंड डन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, जो कि आपको रेनफोर्समेंट के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, यानी कि हमने एक क्रिएशन कर दिया कि इन दोनों के बीच में ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा सारे स्टील से लेकर के जो हमारा कंक्रीट है उसके बीच में। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आई सेक्शन और रेनफोर्समेंट के बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। आप खुद सोचिए कि अगर मैंने स्टीरअप और इससे बाइंड करते हैं हम, ठीक है, अगर वो नहीं किया तो फिर वो तो अलग अलग है। सिमिलर वे में ये मेरा स्टीरअप का पूरा केज है, उसके बीच में आई सेक्शन है हमारा, तो ये आई सेक्शन इसके साथ तो कांटेक्ट में नहीं है, ये कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को अलग से, तो हमें क्या करना होगा, एम्बेडेड रीजन। एम्बेडेड मतलब इसका ऑप्शन ही आता है कि ये अंदर एम्बेडेड है। देन कंटिन्यू, ये हमसे पूछ रहा है एम्बेडेड रीजन सेलेक्ट करें, तो हम सेलेक्ट करेंगे और सेम वे में हम क्या करते हैं, सबको रिप्लेस कर देते हैं। इस बार क्या करेंगे, कंक्रीट को हम रिमूव कर देंगे। डन, तो ये सारे क्या है हमारे एम्बेडेड रीजन में आएंगे एंड डन डन करेंगे। और सेलेक्ट मैटर टू होस्ट रीजन, या तो सेलेक्ट रीजन कर सकते हैं या होल मॉडल कर सकते हैं। हम होल मॉडल कर देंगे तो वो खुद ब खुद आपस में ले लेगा कि हाँ क्या है। टॉलरेंस फैक्टर वगैरह हम एज इट इज़ रहने देंगे एंड देन डन। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये एक तरह से एम्बेडेड रीजन मेरा क्रिएट हो गया। और सबको रिमूव करते हैं तो हमें ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम इस कांस्टेंट को एम्बेडेड और इसमें जो होल मॉडल है उसकी जगह पे अगर हम रीजन सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें हम कंक्रीट सेलेक्ट करके डन कर देने हैं, तो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है, ये हो गया। होल मॉडल मतलब कि पूरे मॉडल के अंदर एम्बेडेड है, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि एक तरह से हमने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं, कंक्रीट हमारा होल है जिसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है ये। ठीक है, तो अब हम अगर देखेंगे तो सारे एक दूसरे का, हमने क्या किया, रेनफोर्समेंट को स्ट्रेप के साथ टाई कर दिया और रेनफोर्समेंट आई सेक्शन सबको साथ जो है ना एम्बेडेड कर दिया। तो ये मेरा इंटरेक्शन क्रिएट हो गया। बेसिक इंटरेक्शन क्या हो गया, ठीक है, एक हमने इंटरेक्शन प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया है कि वो जनरल है, मतलब सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट में है। और दूसरा क्या है, जो हमारा टाई है या फिर एम्बेडेड है वो हमने क्रिएट कर दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हमें एक एक स्पेशल चीज़ करना होगा। वो क्या होता है, पहले मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा। वो क्या होता है कि जो मेरा कंक्रीट का ये सरफेस है, ये सरफेस एक सिंगल नोड के साथ हम ये करेंगे, पिन करेंगे, ताकि क्या होगा कि हमें हेल्प हो जाए कि इस सरफेस का रिजल्ट जो है ना उस सेंटर पॉइंट पे आए। मतलब क्या होगा कि जब हमें, अगर मान लीजिए कि अगर मैंने कंक्रीट बना दिया, ठीक है, जब हम एनालिसिस करते हैं उसका उसके ऊपर लोडिंग वगैरह दे दिया तो उसका रिजल्टेंट आएगा। अब रिजल्टेंट हम इस पूरे सरफेस में कहाँ पे देखेंगे, तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें क्रिएट करना होता है कि इस पूरे रीजन का जो मीन वैल्यू है वो उस रेफरेंस पॉइंट पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना कि सबको रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ रखता हूँ कंक्रीट वाले को। ठीक है, और इस कंक्रीट वाले में एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना होगा। उससे पहले हम क्या होगा कि एक पॉइंट देना होगा जो कि मिडवे वाला हम चूज़ करेंगे, और इस कंक्रीट के सेंटर पे एक इस तरफ दे दिया और एक इस तरफ जो है सेंटर पॉइंट हम क्रिएट कर देते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हमें एक रेफरेंस पॉइंट का होता है, तो हम दोनों साइड एक एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, रेफरेंस पॉइंट 1 एंड रेफरेंस पॉइंट 2। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गया, ये मेरा इंटरेक्शन क्रिएट हो गया। और अब हम क्या करते हैं, सबको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें एक तरह से दिख गया रेफरेंस पॉइंट एंड ऑल। ठीक है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हमें क्या करना होगा, इसके साथ कपल करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम वापस से सिर्फ कॉन्क्रीट को कर देते हैं रिप्लेस, और इसमें हमें रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होगा, है ना। और पॉइंट्स नोट्स होंगे, नोट्स सॉरी इसी में हो जाएगा, पार्ट्स में ही होगा। और एक बार सबको हटा देता हूँ मैं, ये आना तो चाहिए था रेफरेंस पॉइंट हमारे यहाँ पे, लेकिन आ नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार सबको रिप्लेस करता हूँ, रेफरेंस पॉइंट आ गया मेरा। कोई बात नहीं, हम जब कांस्टेंट क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें खुद ब खुद पूछ लेगा। ठीक है, तो हम कपलिंग क्रिएट करते हैं। कपलिंग का मतलब होता है कि एक पॉइंट से जो है ना किसी सरफेस को लिंक कर देना। ठीक है, तो कपलिंग क्रिएट किया, डन किया, और सेलेक्ट अ कांस्टेंट कंट्रोल पॉइंट, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट पूछ रहा है, ये सेलेक्ट किया, डन किया। अब रीजन टाइप पूछ रहा है कि नोड्स को हमें कपल करना है या फिर सरफेस को, तो हमारा सरफेस है, सरफेस, और ये सरफेस चूज़ किया एंड डन, डन। तो अब ये क्या बोलेगा, ये हमसे पूछ रहा है कि ये दो आपने चूज़ किया, कंट्रोल पॉइंट मेरा एक हो गया जो रेफरेंस पॉइंट है, वो सारे उस पूरे सरफेस को कंट्रोल करेगा, हमने सरफेस चूज़ कर लिया। अब हमारा किस तरह का हो सकता है, काइनेमेटिक, ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं, काइनेमेटिक ये लेके चलते हैं कि हो सकता है मूवमेंट हो। ठीक है, हमने उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया कि हर हर एक डायरेक्शन का वो कंट्रोल पॉइंट है, एंड देन ओके। तो अब क्या हुआ, एक ये लाइंस दिख रहे हैं कि ये पूरा सरफेस जो है ना इस रेफरेंस पॉइंट से कपल हो गया। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, इधर भी क्रिएट करेंगे एक कपल। ठीक है, और इस बार हम क्या करेंगे, सेम चीज़, रेफरेंस पॉइंट 2 सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे सरफेस चूज़ करके, और ये वाला जो मेरा कंक्रीट का सरफेस है, एंड डन एंड ओके। तो हमने ये कपलिंग भी क्रिएट कर लिया। तो इंट्रैक्शन में हमारा जो जो होना चाहिए वो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट अभी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप एंड लोड मॉड्यूल, ये होगा तो साथ में ही कर देंगे, यही दो बाकी है। और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जो है ना वीडियोस भी लेंदी हो जाता है, और साथ ही साथ आपको बेसिक चीज़ें पता है, बाकी सारे आपने वीडियोस देख रखे हैं, नहीं देख रखे हैं आप वापस से एक बार रिवीजन कर सकते हो। 6-7 वीडियोस हैं टोटल, पिछले जो आई सेक्शन, मतलब हमने स्टील वाले जो कॉलम बनाए थे, और साथ में जो पहले हमने सिर्फ कंक्रीट का जो कॉलम बनाया था उसका, तो 6 ज़्यादा ज़्यादा 10 वीडियोस होंगे, वो आप वापस से देख लोगे तो आपको सारी चीज़ रिवीजन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप रेगुलर हो कर रहे हो तो आपको पता होता है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप एंड मेस में मिलेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हम इंटरेक्शन कैसे आपस में क्रिएट करते हैं, किसी दो पार्ट्स के बीच में उनके प्रॉपर्टीज़ को असाइन कैसे करते हैं कि वो दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। सो आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कीप मोटिवेटेड। धन्यवाद।